Hello students, today we are going to read chapter number 3 of 8th class English book. It so happened, and the title of the chapter is The Selfish Giant. This is a story about a giant. Giant क्या होता है? राक्षस. तो एक ऐसे राक्षस की कहानी है जो कि बहुत ही सेल्फिश है, बहुत ही मतलबी है. उसके पास एक गार्डन है और उस गार्डन में वो बच्चों को नहीं आने देता, जबकि बच्चे वहाँ खेलना पसंद करते हैं. तो कैसे वो राक्षस जो जायंट है वो कैसे बच्चों को अलाउ करता है, कैसे वो उनका फ्रेंड बन जाता है, दिस इज़ द स्टोरी अबाउट दैट. सो लेट अस स्टार्ट. द जायंट्स गार्डन वॉज ब्यूटिफुल एंड चिल्ड्रन लव टू प्ले इन इट. जो जायंट है उसका जो गार्डन है, जो बाग है, वो बहुत ही सुंदर है और बच्चे वहाँ खेलना पसंद करते हैं. द जायंट हु वॉज सेल्फिश बिल्ट अ हाई वॉल राउंड हिज लवली गार्डन. अब जो जायंट काफ़ी स्वार्थी है, उसने अपने गार्डन के चारों ओर क्या किया है, एक बहुत ही ऊंची दीवार बना दी है. चिल्ड्रन डिडंट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर ऑल. और जब से वो दीवार बनी है, बच्चे वहाँ पर एंटर नहीं कर पाते. नॉर डिड स्प्रिंग समर टिल द जाइंट एक्सपीरियंस अ ग्रेट चेंज ऑफ हार्ट. ना ही वहाँ पर स्प्रिंग सीजन एंटर करता है और ना ही समर्स आती हैं. मतलब वहाँ हमेशा क्या रहता है, विंटर सीजन रहता है. तो तब तक वहाँ पर समर या स्प्रिंग सीजन नहीं एंटर कर पाते जब तक कि जाइंट का जो दिल है वो बदल नहीं जाता. मतलब जब जब वो एक सेल्फिश पर्सन जाइंट से एक सेल्फलेस जाइंट में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक वहाँ पर मौसम भी चेंज नहीं हुआ. सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग दिस स्टोरी. Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in Giant's garden. हर दोपहर जब वो स्कूल से आते थे, बच्चे उस जाइंट के गार्डन में खेलते थे. It was large, lovely garden with soft green grass. ये एक बहुत बड़ा गार्डन था, बहुत सुंदर गार्डन था और यहाँ पर बहुत ही सॉफ्ट ग्रीन कलर की ग्रास उगी हुई थी. Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees in that springtime broke out into a delicate blossom of pink and pearls. अब यहाँ पर जो है घास जो है बहुत ही हरी है और वहाँ पर छोटे छोटे फ्लावर्स खिले हैं और ऐसे लगता है जैसे कि वो स्टार्स हों. उस गार्डन में 12 पीच के ट्रीज़ हैं जो कि स्प्रिंग सीज़न में उन पर छोटी छोटी कलियाँ खिलती हैं पिंक कलर की और ऐसे लगता है जैसे वो मोती हैं. इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट. और ऑटम सीज़न में उस पर फ्रूट्स आते हैं. The birds sat on the trees and sang so sweetly that children used to stop their games in order to listen to them. और इन पेड़ों पर बर्ड्स बैठते हैं जो कि बहुत ही मीठी आवाज़ में गाना गाते हैं और वो इतना मीठा गाते हैं कि बच्चे अपना गेम छोड़कर उनका गाना सुनने बैठ जाते हैं. हाउ हैप्पी वी आर हेयर दे क्राई टू ईच अदर. और एक दूसरे से कहते हैं बच्चे कि हम यहाँ पर कितने खुश हैं. अब बच्चे यहाँ क्यों खेल पा रहे हैं, क्योंकि जाइंट जो है वो यहाँ पर नहीं है. वन डे द जाइंट केम बैक. और एक दिन वो जाइंट जो है वो वापस आ जाता है. ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड अ कॉर्निश ऑग्री एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years. और एक दिन वो जाइंट वापस आ जाता है. वो कहाँ गया था, वो अपने एक फ्रेंड से मिलने गया था जो कि कहाँ पर है, अ जाइंट ऑफ कॉर्नवॉल. ठीक है, कॉर्निश ऑग्री मीन्स अ जाइंट ऑफ कॉर्नवॉल जो कि यूके में है. और ओग्री में क्या, ओग्री का मतलब क्या होता है, एक क्रूअल जाइंट जो जैसे कि फेयरी टेल्स में होती है कि जो राक्षस बहुत ही गुस्से वाले होते हैं, निर्दयी होते हैं, इस तरह के जो राक्षस हैं. तो जो जाइंट है वो अपने फ्रेंड से मिलने गया है और लगभग वहाँ पर वो कितने टाइम रहता है, 7 साल रहता है. फॉर 7 years ही स्टेड विद हिम.
When he arrived he saw children playing in the garden. और जब वो वापस आता है तो देखता है कि बच्चे जो हैं उस गार्डन में खेल रहे हैं. What are you doing here? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? He cried a very gruff voice. एक रफ सी वॉइस में, बड़े गुस्से वाली वॉइस में वो बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो. And the children ran away. और बच्चे जो हैं डर कर वहाँ से भाग जाते हैं. You can see in this picture children are running and giant is looking very angrily towards them. उनकी तरफ बड़े गुस्से से देख रहा है और बच्चे जो हैं इधर उधर भाग रहे हैं. माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन. ये गार्डन जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है, कोई और यहाँ नहीं आ सकता. सेड द जाइंट. जाइंट ने कहा. एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट और एंड आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ. वो कहते हैं कि मैं किसी और को यहाँ पर खेलने की परमिशन नहीं दे सकता, सिर्फ ये मेरा है. सो ही बिल्ट अ वॉल ऑल अराउंड इट. और इसीलिए वो चारों ओर क्या करता है, एक दीवार बना देता है. एंड पुट अ नोटिस बोर्ड. और वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड लगा देता है. क्या नोटिस बोर्ड पर लिखता है? ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड. अब ट्रेसपासर्स क्या होता है कि ऐसा पर्सन जो किसी और के एरिया में एंटर कर जाता है, ठीक है, बिना उसकी परमिशन के. ठीक है, अब ये एरिया किसका था? जाइंट का था. तो अगर बच्चे उस तरफ एंटर करते हैं तो उन बच्चों को क्या कहा जाएगा? ट्रेसपासर. यानी कि ऐसा पर्सन जो किसी दूसरे के लैंड में बिना उसकी मालिक की परमिशन के एंटर करता है. विल बी प्रोसिक्यूटेड. प्रोसिक्यूटेड मतलब उसको सज़ा दी जाएगी. ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जाइंट. बहुत ही मतलबी जाइंट था. द पुअर चिल्ड्रन हैड नो वेयर टू प्ले. अब बच्चों के पास कोई और जगह नहीं थी खेलने की. दे ट्राइड टू प्ले ऑन रोड. सड़क पर खेलने की कोशिश की उन्होंने. बट द रोड वॉज डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स एंड दे डिडंट लाइक इट. और जो रोड थी वो बहुत ही डस्टी थी, मतलब व्हीकल्स आते हैं तो मिट्टी उड़ती है और वहाँ पर हार्ड स्टोन्स हैं, पत्थर पड़े हैं, और इसीलिए बच्चों को वहाँ खेलना पसंद नहीं था. They used to wander around the high walls when their lessons were over. Lessons were over मतलब जब स्कूल का काम ख़त्म हो जाता था तो वो क्या करते थे, उसी दीवार के चारों ओर घूमते रहते थे. टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड. और क्या बातें करते थे कि उस गार्डन के बारे में जो कि बहुत ही सुंदर था. हाउ हैप्पी वी वर देयर. हम वहाँ पर कितने खुश थे. दे सेड टू ईच अदर. एक दूसरे से कहते हैं बच्चे. देन द स्प्रिंग केम. और फिर स्प्रिंग केम मतलब स्प्रिंग सीजन आ जाता है. ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटल ब्लोजम्स एंड लिटल बर्ड्स. और चारों तरफ उस शहर, उस कंट्री के, या कंट्री एरिया जिसको, जैसे कि जो उस एरिया की बात कर रहे हैं, तो उस एरिया के में छोटे छोटे फूल खिलने शुरू हो गए हैं और बर्ड्स जो हैं वहाँ पर आने शुरू हो गए हैं. वही बर्ड्स जो सुंदर गाना गाते थे. ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जाइंट इट वॉज स्टिल विंटर. सिर्फ जो सेल्फिश जाइंट का जो गार्डन है वहाँ अभी भी विंटर सीजन है, क्योंकि स्प्रिंग सीजन वहाँ पर नहीं आया है. द बर्ड्स डिडंट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन. और जो पक्षी हैं वो भी वहाँ पर गाना पसंद नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर तो बच्चे हैं ही नहीं. वो बच्चे उनके गाने को देखकर खुश होते थे, इसलिए पक्षी जो थे वहाँ पर गाना गाते थे. पर अब जब बच्चे नहीं हैं तो वहाँ पर कोई भी पक्षी गाना नहीं गा रहा है. द ट्रीज फॉरगेट टू ब्लोसम. और ट्रीज जो हैं अब खिलना भूल गए हैं. Once a beautiful flower puts its head out of the grass, but when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again. और एक बार क्या होता है, उसी टाइम ड्यूरेशन में एक छोटा सा फूल जो है वो घास से निकलने की कोशिश करता है, पर तभी वो उस नोटिस बोर्ड को देखता है. उस नोटिस बोर्ड पर क्या था? ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड. कि जो भी अजनबी आएगा उसको क्या किया जाएगा? सज़ा दी जाएगी. तो इसीलिए वो फ्लावर क्या करता है, फिर से ग्राउंड के अंदर चला जाता है. एंड वेंट ऑफ टू स्लीप. और फिर सो गया. द ओनली पर्सन हु वर प्लीज्ड वर स्नो एंड फ्रोस्ट. यहाँ पर स्नो और फ्रोस्ट, ठंड और जो बर्फ़ है, उसको पर्सोनीफाई किया गया है. उनको एज अ पर्सन दिखाया गया कि अगर
स्प्रिंग नहीं आ पा रहा है अंदर, अगर स्प्रिंग भी एक पर्सन है तो कौन खुश होगा? स्नो और फ्रोस्ट खुश होंगे, क्योंकि अब उनका ही हक हो गया गार्डन में, इसीलिए स्नो और फ्रोस्ट दोनों खुश हैं। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, और वो कहते हैं कि स्प्रिंग इस गार्डन को भूल गया है। स्प्रिंग क्या होता है? बसंत ऋतु। तो जब नए फूल खिलते हैं तो वो स्नो और फ्रोस्ट कहते हैं कि स्प्रिंग तो इस गार्डन में आना ही भूल गया है। दे क्राइड, सो वी विल लिव हेयर ऑल द ईयर राउंड, और हम यहाँ तो अब पूरा साल रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद ग्रेट वाइट क्लॉक, अब स्नो ने ना पूरे घास को ढक लिया है, जैसे उसने वाइट कलर का क्लॉक पहना है। क्लॉक क्या होता है? एक गाउन टाइप की ड्रेस होती है पूरा, मतलब जिसमें पूरी बॉडी कवर होती है। तो इसी तरह से जो गार्डन की ग्रास है वो पूरी तरह से वाइट कलर से ढकी हुई है। एंड द फ्रोस्ट ऑल द ट्रीज सिल्वर, और जो फ्रोस्ट है, जो बर्फ़ की बूंदें हैं, जो फ्रोस्ट है उसने ट्रीज़ के ऊपर है, और वो ऐसे लग रहा है ट्रीज़ किससे कवर हैं? सिल्वर से कवर हैं। देन दे इन्वाइटेड नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम, और अब वो किसको बुला रहे हैं? अब वो नॉर्थ विंड को बुला रहे हैं कि आओ और हमारे साथ रहो, और नॉर्थ विंड आ जाता है। एंड ही केम, ही वॉज wrapped इन फर एंड रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन, और वो सारा दिन क्या करता है? पूरे गार्डन में रोर करता है। अब हवाएं तेज़ चलती हैं तो उनकी आवाज़ आती है, तो इसी तरह से जो नॉर्थ विंड है वो रोर गड़गड़ाने की आवाज़ आती है। एंड ब्लू द चिमनी पोट्स डाउन, एंड दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट, ही सेड वी मस्ट आस्क हेल टू ऑन अ विजिट। अब नॉर्थ विंड कहती है ये तो बहुत ही अच्छा प्लेस है, अब तो हमें किसको बुलाना चाहिए? हेल। हेल होता है जो स्नो स्ट्रॉम होता है, बर्फ़ का तूफान होता है, तो वो कहता है कि अब हमें हेल को बुलाना चाहिए। सो द हेल केम, अब हेल आ जाता है। एवरी डे फॉर 3 hours ही रेटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कैसल टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स। अब हर रोज़ वो 3 घंटे तक लगभग क्या करता है? जो कैसल है, जो जाइंट का कैसल है उसके ऊपर गड़गड़ाता है, और कई बार तो क्या होता है, जब तक कि उसकी काफ़ी ज़्यादा स्लेट्स जो हैं, जो छत की स्लेट्स हैं, वो टूट नहीं जाती। ठीक है। एंड देन ही रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड, और फिर वो इतनी तेज़ गार्डन में घूमता है जितना वो घूम सकता है। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस, और वो ग्रे कलर का है। ये जो तूफान है, हेल जो स्नो स्ट्रॉम है, वो कैसा है? ग्रे कलर का है, और बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। यानी कि पहले तो यहाँ पर सिर्फ कौन रह रहा था? यहाँ पर रह रहे थे स्नो और फ्रॉस्ट रह रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि अब हमें नॉर्थ विंड को बुलाना चाहिए। जब नॉर्थ विंड आती है देन दे थिंक कि अब तो हमें हेल को भी बुला लेना चाहिए, और जब ये सारे मिल जाते हैं तो जो उस गार्डन का जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। अब जाइंट सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अब क्या हो रहा है उसके गार्डन में। आई कांट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज़ सो लेट इन कमिंग, सेट द सेल्फिश जाइंट। अब सेल्फिश जाइंट सोच रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि स्प्रिंग सीजन इतना लेट कैसे हो गया। एज ही सेट एट विंडो एंड लुकड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन, जैसे ही वो अपनी चेयर पर बैठा है और बाहर देख रहा है तो कहता है कि इतना ठंडा, मेरा गार्डन वाइट हुआ पड़ा है। अब स्प्रिंग सीजन के बारे में वो सोच रहा है। आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर, और वो सोचता है शायद अब इस वेदर में कुछ चेंजेस आ जाएं। बट द स्प्रिंग नेवर केम नोर द समर, पर ना तो स्प्रिंग आया ना ही समर आया। यहाँ पर पर्सोनीफाई किया हुआ है, ना तो स्प्रिंग आया ना ही समर आया। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन बट टू जाइंट्स गार्डन शी गेव नन। ऑटम ने हर जो गार्डन है उसको गोल्डन फ्रूट यहाँ पर यूज़ हुआ है कि पके हुए फल दे दिए, पर जाइंट के गार्डन को उसने कुछ भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? वो कहती है ही इज़ टू सेल्फिश। ऑटम कहती है कि जाइंट तो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है, मतलबी है। सो इट वॉज
always winter there, and north wind and hail and storm, frost and snow danced about through the trees. इसी वजह से विंटर वहाँ पर हमेशा रहेगी और वहाँ पर नॉर्थ विंड, हेल, फ्रोस्ट, स्नो सभी जो हैं डांस कर रहे हैं, यानी कि अपने पूरे जोश में हैं और पूरे गार्डन को उन्होंने क्या कर दिया है, वाइट कर दिया है. One morning the giant was laying awake in bed when he heard some lovely music. एक दिन giant जो है अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है पर सोया नहीं है, जागा हुआ है. It sounded so sweet to his ear that he thought it must be the king's musician passing by. अब वो सोचता है कि शायद कोई राजा के जो संगीतकार हैं, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले हैं, वो शायद यहाँ से निकल रहे हैं. इट वॉज रियली ओनली लिटल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो. और जब वो बाहर देखता है तो क्या देखता है कि वहाँ पर एक लिनेट, लिनेट क्या होता है, एक ब्राउनिश सॉन्ग बर्ड है जो कि यूरोप में पाया जाता है. तो वो लिनेट जो है वहाँ पर गाना गा रहा है. बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन. पर अपने गार्डन में उसे ऐसा गाना सुने हुए बहुत लंबा टाइम हो गया है. दैट इट सीम्ड टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड. अब क्योंकि उसे बहुत लंबा टाइम हो गया ऐसा गाना सुने हुए, इसीलिए उसे ऐसा लग रहा है कि ये जो है दुनिया का सबसे अच्छा म्यूज़िक है, सबसे सुंदर म्यूज़िक है. देन द हेल स्टॉप्ड dancing over his head and north wind ceased roaring. A delicious perfume came to him through the open casement. अब जो है, जो हेल है वो डांसिंग ओवर हेड यानी कि जो अपना वो शोर कर रही थी वो उसने थोड़ी देर रोक लिया और नॉर्थ विंड का भी शोर जो है वो कम हो गया. और उसको अब किस चीज़ की क्या फील हुआ, उसको एक मीठी सी खुशबू आई थ्रू एन ओपन केसमेंट. केसमेंट मतलब छोटी सी खुली जगह थी, जैसे खिड़की की जो चौखट है उसके किनारे से थोड़ी सी खुली जगह थी, वहाँ से उसको किसकी आवाज़ आई, किसकी खुशबू आई, कुछ सुंदर फूलों की खुशबू आई. आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट. वो सोचते हैं मुझे लगता है कि अब स्प्रिंग सीजन फाइनली आ गया है. सेड द जायंट एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट. और वो बिस्तर से उठता है और बाहर देखता है. ठीक है, अब बाहर क्या होगा, ऑब्वियसली गार्डन से बाहर तो क्या है, देयर इज़ स्प्रिंग सीज़न. क्योंकि अब सभी नाराज़ हैं, स्प्रिंग सीज़न और ऑटम सीज़न और समर सीज़न नाराज़ हैं, इसीलिए वो एंटर नहीं कर रहे हैं उसके गार्डन में. अब जायंट को रियलाइज़ होगा कि उसकी क्या मिस्टेक है, क्या वो अब बच्चों को अलाउ करेगा. सो इन द सेकेंड पार्ट वी विल रीड अबाउट दैट. आई विल कंटिन्यू in next video from second part.